हरियाणा में सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जा रहे 10 अंकों को लेकर बड़ा फेरबदल हुआ है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को रद्द कर दिया है, जिससे सरकार के स्तर पर हलचल मच गई है। कोर्ट ने जिन भर्तियों को चुनौती दी थी, उनमें नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो अगर संशोधित मेरिट सूची में पहले से चयनित कुछ उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं, तो सरकार उनके लिए नए पद सृजित कर सकती है ताकि उन्हें समायोजित किया जा सके। बताया जा रहा है कि अदालत का यह निर्णय लगभग 4000 पदों से जुड़ी 4 भर्तियों को प्रभावित करेगा, जिन पर याचिकाएं दायर की गई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सामाजिक आर्थिक अंकों की नीति के तहत 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की थी। अनुमान है कि इनमें से लगभग 15,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इन अतिरिक्त अंकों को हटाए जाने के बावजूद मेरिट सूची में बने रहेंगे, ताकि कोर्ट के फैसले से किसी की नौकरी तुरंत नहीं जाएगी। जब तक रिक्त पदों पर इन उम्मीदवारों को स्थायी रूप से समायोजित नहीं किया जाता, तब तक उन्हें एडहॉक आधार पर नियुक्ति देनी होगी। हाईकोर्ट में वकालत कर रहे एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि अदालत ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि जिन भर्तियों को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी, उनमें सरकार को सामाजिक आर्थिक आधार के अंक हटाकर नई मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी। अगर इस संशोधित सूची से पहले चयनित उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं, तो उन्हें तब तक एडहॉक पर रखा जाएगा जब तक रिक्त पदों पर उन्हें जगह नहीं मिलती। उन्होंने यह भी बताया कि नई मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सीनियरिटी यानी वरिष्ठता की सूची तैयार की जाएगी। इसका मतलब है कि जिन नए उम्मीदवारों का चयन संशोधित सूची में होगा, उन्हें भी उसी तारीख से वरिष्ठता का लाभ मिलेगा। जिस दिन भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, वहीं जो अभ्यर्थी नई सूची से बाहर हो जाएंगे, उनकी नियुक्ति तब तक मानी जाएगी जब तक वे किसी खाली पद पर समायोजित नहीं हो जाते। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश में नौकरी की तैयारियों में लगे युवाओं में असंतोष पनप सकता है। खासकर वे युवा जो पहले मेरिट से बाहर रह गए थे, अब इस फैसले के आधार पर अदालत का रुख कर सकते हैं। सरकार की ओर से स्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस विषय पर एडवोकेट जनरल से चर्चा की है और पूरी रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने HSSC के चेयरमैन के साथ भी बैठक की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस फैसले से किन किन विभागों में कार्यरत कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा समय में मेहनतकश गरीब परिवारों के बच्चे योग्यता के दम पर नौकरियों में जगह पा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं के हकों का हनन हुआ करता था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अदालत के निर्णय का अध्ययन कर आगे की प्रक्रिया तय करेगी।